तो 4 मार्च को हो रहा है फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम। तो आप लोगों के पास बचे हुए हैं लगभग 30 दिन, क्योंकि आप लोगों के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम भी हैं, और जो पेपर पहले होता है बच्चे उसकी प्रिपरेशन 10-12 दिन पहले शुरू कर देते हैं। तो घूम फिर के आप लोगों के पास बचने वाले हैं कितने दिन, 30 दिन बचने वाले हैं। तो अगले 30 दिन हमें, या फिर मैं बोलूं कि ये लास्ट के जो 30 दिन हैं, इनमें हमें फिजिक्स किस तरीके से कवर करनी चाहिए कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो आज की वीडियो इसके ऊपर रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देख लेना और एक सिंगल सेकंड भी इस वीडियो का स्किप नहीं करना आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है, नोट्स हैं, वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके बेटा जी, और तो बस यही बोलूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। अभी आते हैं वीडियो के ऊपर। देखो यार, हमारे पास सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, 14th चैप्टर है। ठीक है, 1 to 3 चैप्टर जो है वो आप लोगों के 16 नंबर के आएंगे, 4 से लेके 7, 4 to 7 जो है वो आपके 17 मार्क्स के आएंगे, 8 to 10, 8, 9, 10 वो 18 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें से ये लगभग 3 नंबर का आता है, मतलब EM वेव जो होता है। ठीक है, 11, 12, 13 एंड 14 ये लगभग 19 नंबर के हैं, मतलब ये पहले 3 12 नंबर के, और ये नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो चैप्टर है वो 7 नंबर का। तो ये ग्रुप वाइज जो है भैया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक चैप्टर का आप लोगों को नहीं दिया हुआ सीबीएसई ने इसी तरीके से दिया हुआ, तो आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि हर एक चैप्टर पे, मतलब हर एक पे नहीं, कुछ चैप्टर पे यहाँ पे कुछ निशान लगाए हुए हैं, पिंक मार्क किया हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि 5th चैप्टर हो गया, 6th चैप्टर हो गया, 8th चैप्टर हो गया, 13th चैप्टर हो गया, ये है भैया इजी चैप्टर, आसान चैप्टर। तो आप लोगों के पास टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से 4 आसान है, 10 थोड़े से है, मतलब ठीक ठाक से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये 4 नहीं करने, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये 4 जल्दी हो जाएंगे, 2 दिन में हो जाएंगे। कैसे होंगे वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला। सबसे पहला स्टेप क्या करना, ये तो आप लोगों ने जान लिया कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, मतलब ग्रुप में। अब आप लोगों को क्या करना है भैया, आप लोगों को अपना क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस जो है वो निकाल लेना है, स्पेशली सीबीएसई के लिए और फिजिक्स का। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि यार सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट भी किया था इस बार भी और लास्ट टाइम भी। तो एक अपडेटेड सिलेबस आप लोगों के पास हो, क्या हो, एक अपडेटेड सिलेबस आप लोगों के पास हो, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना। क्या निकाल लेना बेटा जी, हार्ड कॉपी आप लोग निकाल लेना। हार्ड कॉपी का मतलब है कि प्रिंट आउट आप लोगों के पास हो। क्यों, क्योंकि देखो यार, जब भी मान लो कोई चैप्टर आप कवर करोगे, कहीं से भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो आप लोग क्या करो, जो चैप्टर आप कवर कर रहे हो उसको सिलेबस में उसको देखो और अंडरलाइन करते चलो कि ये टॉपिक हो चुका है, ये टॉपिक हो चुका है, ये टॉपिक हो चुका है, ऐसे। इसलिए तो सॉफ्ट कॉपी से काम मत चलाना, हार्ड कॉपी निकलवा लेना यार अपने सिलेबस की, लग जाएंगे 1-2 रुपया फालतू लग जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पेपर का जो पैटर्न आने वाला है, मतलब जो सेक्शन आएंगे उसमें कितने सेक्शन आएंगे भैया, ABCDE सेक्शन आएंगे। ठीक है, मतलब 5 सेक्शन आने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ए सेक्शन जो है उसमें आएंगे एक नंबर के 16 क्वेश्चन, जिसमें से 12 + 4, 4 कौन है, वो असर्शन रीजन है, 12 MCQ, 4 आपके लोगों के क्या है, 4 आप लोगों के पास असर्शन रीजन आने वाले हैं। ठीक है, बी सेक्शन में आप लोगों के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन कितने आएंगे भैया, 5 आने वाले हैं। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 5 आने वाले हैं, 10 नंबर आपके यहां से कवर हो जाएंगे। 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये 4 नंबर के क्या है भैया, केस स्टडी है बेटा जी, क्या है, केस स्टडी है। अगर मैं बात करूं 5 नंबर वालों की, तो वो 3 आएंगे, तो ये हो गया आप लोगों के पास कितने, 15 नंबर। 15 नंबर आप लोगों को यहां से मिलेंगे, इस मतलब इस सेक्शन में, 8 नंबर आप लोगों को यहाँ पे, और 21 यहाँ पे, और 10 आप लोगों को यहाँ पे, और 16 यहाँ पे। ठीक है, तो आप गिन सकते हो, 16 और 10 हो गए भैया कितने, 26, 26 और 1 हो गया 27 और 20 47, 47 और 8 55, 55 और 15 कितने हो गए, 70 हो गए। तो ये हिसाब है पूरा आप लोगों के पेपर का पैटर्न जो है ये है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी मेन चीजें मैंने बताई हैं कि यार किस तरीके से आप लोगों का जो पेपर है वो आने वाला है। अब यार अगले 30 दिन में हमें कवर कैसे करना, बात आती है इस पे। तो भैया एक ही स्लाइड है, पूरा अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से सुन लेना, 4-5 मिनट और आप लोगों की लूंगा, तो उसके बाद ये वीडियो खत्म भी हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 30 दिन है भैया। ठीक है, अब मैंने बताया ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 13 की जो थ्योरी है वो आप निपटा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर निपटा सकते हो भैया, 2 दिन के अंदर निपटा सकते हो। तो 30 में से 2 दिन तो चले गए, बचे आप लोगों के पास 28 दिन। बचे आप लोगों के पास कितने भैया, 28 दिन बचे। ठीक है, ध्यान से सुनना,
अब आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर कितने हो गए, कितने की थ्योरी होगी भैया, 4 की थ्योरी होगी है, बचे कितने, 10 चैप्टर बचे। तो 10 चैप्टर में से ना सिर्फ एक चैप्टर ऐसा जिसपे आप लोगों के 2 दिन लगेंगे, ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसपे आप लोगों के क्या लगेंगे, सिर्फ 2 दिन लगेंगे, वो है रे ऑप्टिक्स बेटा जी। वो आसान है लेकिन उसमें सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मतलब 10 चैप्टर है, एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है एक चैप्टर पे, एक दिन एक चैप्टर पे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसका मतलब 11 दिन आप लोग लगाओगे अपने 10 चैप्टर को निपटाने में, 11 दिन आप लोग लगाओगे अपने 10 चैप्टर को निपटाने में। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि यार अब वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी 1 घंटा कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, अब टाइम आ चुका फोड़ने का। 3 से 4 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, और फिजिक्स को तो देना ही देना भाई 3 से 4 घंटे, बाकी सब्जेक्ट को भी देना ही है, 2 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, आप अपनी एडजस्टमेंट बनाओ, बट फिजिक्स को 3 से 4 घंटे के बीच में टाइम दीजिए दीजिए और दीजिए, ठीक है। तो 10 चैप्टर हो गए 11 दिन में, और 4 चैप्टर हो गए 2 दिन में, तो लगभग लगभग आप लोगों ने कितने दिन ले लिए, 13 दिन ले लिए, ठीक है। कितने दिन लिए बेटा, 13 दिन लिए। तो बचे 30 दिन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 17 दिन आप लोगों के पास बच गए हैं। कितने दिन बचे हैं, 17 दिन आप लोगों के पास बच गए। वही हिसाब है कि 14 चैप्टर थे तो लगभग लगभग 14 डेज में ही निपटा दिया है, ठीक है। देखो ना, 2 दिन यहाँ पे लिए, 11 दिन यहाँ पे लिए, तो 13 हो गए, 13 दिन गए तो 17 बचे। अब 17 दिन में आप लोगों को यार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर करने हैं, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं, और 2 दिन या मैं बोलूंगा कि 1 दिन तो अपने लिए बचा के रखना सैंपल पेपर लगाने के लिए। ओके चलो, अब करना कैसे है कवर वो देख लेते हैं, करना कैसे है कवर वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को ना एक 80-20 रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे 80-20 रूल कौन से, मैंने ऑलरेडी दिए हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, सब कुछ बताया उसके अंदर, ठीक है। तो 80-20 रूल, या फिर आप बोलोगे एक नया वीडियो बना दो, तो नया वीडियो भी मैं उसके ऊपर बना दूंगा। तो 80-20 रूल के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता लग जाएंगे। क्यों, मान लो तुम कोई वन शॉट पढ़ रहे हो या कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को क्या लगेगा, यार ये टॉपिक में मजा नहीं आ रहा, इसको छोड़ देता हूं। अरे भाई, अगर तूने 80-20 रूल देखा होगा तो तेरे को पता होगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 80-20 रूल पता हो आप लोगों को। तो करना कैसे है यार, हर एक चैप्टर जो है, अब वो टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ो। आपका साथी कौन है, आपका साथी है भैया सिर्फ और सिर्फ वन शॉट, आपको वन शॉट से ही करना। वन शॉट जब आप कर रहे हो, आप लोगों के पास डिटेल नोट्स हो, इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। वन शॉट हो, वन शॉट से पढ़ो अपने लेक्चर, अपना चैप्टर, और साथ में रखो यार डिटेल नोट्स। डिटेल नोट्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला काम करना क्या है, सिलेबस को प्रिंट आउट कराना है, नोट्स को प्रिंट आउट कराना है, और उसके बाद वन शॉट देखने लग जाना है। जिस चैप्टर का वन शॉट देख रहे हो, पेंसिल लेनी है या हाइलाइटर लेना है, हाईलाइट करते चलना जो चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रही है, फॉर्मूला, डायग्राम, सब कुछ चीजें, ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर मैंने बोला है कि आप लोग क्या करो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अब उतना टाइम नहीं है कि आप सारे प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, तो 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर तो आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं। और जो बच्चा कहेगा यार 5 साल के प्रीवियस ईयर लगाने में भी मुझे टाइम लग रहा है, तो वो सिर्फ 80-20 रूल के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके ऊपर प्रीवियस ईयर लगा लेना, उनके ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना, मतलब एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल एक बार जरूर देख लेना यार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में कितने होंगे, 8-10 होंगे, हर एक चैप्टर में कितने होंगे, 8-10 होंगे। अगर आप लोगों को मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, मिलके फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 को, ठीक है। तो वन शॉट हो गया, वन शॉट के बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया करने हैं, और 5 साल तक के जरूर करने हैं। तरीका क्या है, इनकी भी वन शॉट वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। साथ में एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल देखो, ये खुद से करने, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर लगा चुके होंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे होंगे, तो ये खुद से करने, और हर एक चैप्टर में 8-10 ही है, हर एक चैप्टर में 8-10 ही है, ज्यादा नहीं है, ओके। फिर उसके बाद ये सब के बाद आप लोगों को बीच बीच में 30 दिन के बीच में ही कभी कभार 30 मिनट 40 मिनट दे देनी है बीच बीच में, तो आपको डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है। आपको लगता है कि आपने एक वन शॉट पढ़ा और उसमें डेरिवेशन ज्यादा थी, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डेरिवेशन उतने अच्छे से नहीं आई है, तो भाई साहब डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें डेरिवेशन याद नहीं होती। अगर डेरिवेशन याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, डेरिवेशन को याद रखने का तरीका है सिंपल, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट के 2 दिन, जैसे कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे 17 दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन निकाल दो यार,
ठीक है, 2 दिन निकाल दो, सिर्फ ये 2 दिन किसको देने हैं, ये 2 दिन आप लोगों को सैंपल पेपर को देने हैं। कितने सैंपल पेपर लगाऊं सर, कितने सैंपल पेपर लगाऊं, तो सैंपल पेपर आप लोगों को लगाने हैं कम से कम 4। सर 2 दिन में 4 कैसे, सुबह उठो ना भाई, सुबह 7 बजे उठो, पैक होके बैठ जाओ, 7 से 10 लगाओ, बात खत्म। फिर उसके बाद एक टाइम डिसाइड करो कि 1 बजे के लेके 4 बजे तक मैं लगा रहा हूं, तो इस तरीके से कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप लोगों का एक माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ यार मुझे अब 30 दिन में पढ़ना है तो फोड़ना है। कुछ चीज पाने के लिए ना कोई चीज खोनी भी पड़ती है, तो अभी क्या चीज खोनी है, वो चैन, वो आराम आप लोगों को खोना है। और पाना क्या है, सक्सेस पानी है, मतलब बहुत अच्छे नंबर पाने हैं और एक बढ़िया कॉलेज में फिर जाना है। ओके बेटा, तो ये एक प्रोसेस है जो आप लोगों को करना है, और ये सब चीजें, ये फुल कंटेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। रुको, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक नया चैनल आप लोगों के लिए है और इस पर फुल कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए ही, तो सपोर्ट भी आप लोग ही करोगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।